क्या अब पुर्तगाल आना सही है? क्या पुर्तगाल आप आएँगे तो आप यहाँ पे अच्छे सेटल हो पाएँगे? मैं आपको बताता हूँ इसका आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि अभी पुर्तगाल के अंदर क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, हालात क्या होने वाले हैं, ठीक है? देखो दोस्तों, अभी कल की एक मीटिंग हुई थी, प्रेसिडेंशियल मीटिंग एक हुई थी असेंबली के अंदर, जनरल असेंबली जो इनकी होती है, उसके अंदर जो मिनिस्टर है, ठीक है, एंटोनियो एमरो, उन्होंने ये बताया है कि अब हम यहाँ पे अपना एक बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम जितने भी दूसरी ईयू कंट्री से, ना कि सिर्फ थर्ड वर्ल्ड, जो भी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ से जो यहाँ पे बंदे आएंगे पुर्तगाल के अंदर, उनको हम एक बायोमेट्रिक चेक करना बहुत ही लाजमी होगा, जिसके अंदर पता लगेगा कि किसकी एंट्री और एग्ज़िट हो रही है और पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज इसी बारे में बात करेंगे, पुर्तगाल के अंदर अभी क्या सिचुएशन है, हालात क्या चल रहे हैं, किस तरह से लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस है, क्या आपको आना चाहिए, पूरी तरह से आपको गाइडेंस इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो आपने लाजमी देखनी है पूरी एंड तक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आपने लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत काम आएगी। इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। अगर किसी मेरे भाई ने हमसे कोई सर्विस लेनी हो, कोई कंसल्टेंसी सर्विस लेनी हो, इसके लिए नीचे जाके आप मेरे साथ टॉपमेट पे कॉल बना सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है आपने। कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करना है या फ़ोन का इस्तेमाल करना है, क्लिक करके आपने जो है डेट सेलेक्ट करनी है, टाइम सेलेक्ट करना है और कॉल बनानी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और याद रहे कॉल पे आने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। अगर आप नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले पुर्तगाल के अंदर हालात बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि यहाँ पे इमिग्रेशन बिल्कुल ओपन थी। तो आपको मालूम है कि जो भी बंदा यहाँ पे आएगा, सरकार को उससे फ़ायदा होने वाला है। वो ऐसे क्योंकि उस टाइम पे आर्टिकल 88 और 89 की जैसे मैं बात करता हूँ, इसमें क्या होता है कि इसमें पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार क्या होता है कि एक वीडियो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचती है। तो जून 3 को ये आर्टिकल बंद कर दिया गया था, जिसके अंदर नॉर्मली कोई भी वीज़े वाला या बिना वीज़े वाला बंदा अगर यहाँ पे आता था तो सरकार उसको एक मंजूरी देती थी कि यहाँ पे रहने के लिए आप यहाँ पे जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सपा के पोर्टल पे, यानी कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे, सारी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे अपलोड करने के बाद में इनका ये होता था कि कुछ टाइम वेट करनी पड़ती थी एक ईमेल के लिए, जो ईमेल आने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाती थी, लेकिन ईमेल जब आती थी तो आप जो है ईमेल के अकॉर्डिंग फिर अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते थे सेफ के अंदर उस टाइम पे। अब जो कि आइमा हो गई है, इनकी माइग्रेशन एजेंसी, जो रिस्पॉन्सिबल आपको आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करने के लिए, यानी कि जो आपको रेजिडेंसी या टीआरसी कार्ड इशू करती है आज की डेट में। दोस्तों, तब से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं पुर्तगाल के अंदर, क्योंकि देखो पुर्तगाल के बारे में, ठीक है, अपडेट्स आपको वैसे भी बहुत सारे लोगों को, ठीक है, पता होंगी। जिनको नहीं पता, ये वीडियो उनके लिए है, जो बंदे आना चाहते हैं, जो इंडिया में हैं या कहीं ना कहीं बैठे हैं दुबई या सऊदी के अंदर, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखो यार भाइयों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पुर्तगाल के अंदर, देखो मैं मानता हूँ कि आज की डेट में हैं, ठीक है, हालात ऐसी सिचुएशन है कि भाई लोगों को यहाँ पे घर नहीं मिल रहे रहने के लिए, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है कि हर कंट्री का अपना एक हिसाब होता है। यहाँ पर जितने घर बनते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे जनता आ जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि आप जब भी यहाँ पे घर लेने के लिए जाते हैं ना, कोई भी अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी यहाँ पे लेते हैं, उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। फॉर एन एग्जांपल, उसके अंदर आपका टीआरसी कार्ड, अगर कार्ड नहीं भी है तो आपको घर मिल जाता है बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट डिपॉजिट देके। एक आप बात समझिए, जैसे आप इंडिया के अंदर करते हैं ना, या पाकिस्तान के अंदर जैसे आप डिपॉजिट देते हैं, 1-2 डिपॉजिट देने के बाद में, बाकी कमीशन देने के बाद में एजेंट की, उसके बाद में आपको घर रेंट पे मिल जाता है। यहाँ पर भी उस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, प्लस आपकी आईआरएस, जो कि आपकी जैसे इंडिया में आईटीआर होती है, टैक्स रिटर्न्स, जैसे पाकिस्तान में आप जो भी उसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको चाहिए, और उसके बतौर आप जो है एग्रीमेंट एक साइन करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है 2 साल 3 साल का, जब भी आप करना चाहते हैं तो आपको घर मिलता है। अभी यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अपनी भी बहुत सारी गलती है। यहाँ पे क्या होता है कि घर ना मिलने की वजह ये भी है कि जो यहाँ पे पुर्तगीज़ हैं वो यहाँ पे घर देसियों को देना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा गंद मचाया हुआ है। कैसे मचाया हुआ है मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या होता है दोस्तों, ये बंदे क्या करते हैं ना, जो अपने बंदे हैं, यहाँ पे एक बार घर मिल जाएगा तो उसके अंदर बंदों को घुसा के ठूस के भर देंगे। जैसे एक कमरे में अगर इजाज़त है 2 आदमी रखने की, ठीक है, तो वो रखेंगे कम से कम 4 आदमी। उससे क्या होगा कि उनका जो किराया है ना, वो सारा का सारा किराया उनका माफ़ हो जाता है, यानी कि वो अपने आप एक कमरे में आराम से चौड़े होकर फ्री में रहते हैं। इससे उनको फ़ायदा होता है। तो इसलिए उन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ है ताकि
बंदों को फ्लैट पे फ्लैट लेते जाएं और बंदों को रखते जाएं। अभी जब पीछे दोस्तों इमिग्रेशन कंट्रोल हुआ था यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर, तो पुलिस ने हर जगह पे जाकर छापे मारे, हर जगह पे जाकर यहाँ पे जितने भी घर हैं, ठीक है, सबके अंदर जाके चेकिंग हुई, जहाँ पे स्पेशली ख़ास तौर से इमिग्रेंट रह रहे हैं। यानी कि जहाँ पे जो है ज़्यादातर आपको पता है एशियंस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, जैसे कि अफ्रीकन्स को भी किया जाता है, एशियंस को भी किया जाता है, जो भी दूसरी अदर नेशनलिटी होती है ना, ठीक है, उनको ये टारगेट ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनको देखते हैं कि भाई यहाँ पे वो किसी न किस तरह से रह रहे हैं, क्योंकि इनका एक क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो इनको मेंटेन करना है यहाँ पर। अब अपने बंदे क्या करते हैं, वो रख के चलो हम फ्री हो गए, चलो वो तो फ्री हो गए, लेकिन जो आसपास में जो बंदे रहते हैं वो सब ये चीज़ें नोटिस करते हैं और वो धीरे धीरे करके कभी ना कभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे कि कंट्रोल पड़ जाता है, जिससे कि चेकिंग आ जाती है, ठीक है। तो अब ये तो रही बात घरों की कि घर इसलिए नहीं मिलते। अब बात करेंगे कामों की। यार काम यहाँ पे देखो, जब बंदा आता है ना, ये डिपेंड करता है बंदा क्या सीख के आ रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि काम बिल्कुल भी नहीं है, यार काम ज़रूर आपको मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं कि काम नहीं मिलेगा। देखो इसके ना बहुत सारे फैक्टर हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप जब इंडिया या पाकिस्तान से आ रहे हो, यहाँ पे मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पे लैंग्वेज है हर कंट्री के अंदर। पुर्तगीज़ थोड़ी बहुत तो सीख के आओ, कम से कम कुछ ऐसा सीख के आओ जिससे आपको थोड़ा बहुत हाय, हेलो, हाउ आर यू, इस तरह के आपको वर्ड्स जो हैं कम से कम आपके दिमाग में फिट हो जाएं। जब आपने इधर आना है, जब ऐसे वर्ड आपको आते होंगे, ठीक है, तो आपको कम से कम जो है वो इनिशिएट करनी आ जाएगी कि भाई कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। बस ठीक है, बंदा फिर उसके बाद में अपने आप यहाँ पे लोग जो है वो हेल्प भी कर देते हैं, हाँ जी नहीं बोलनी नहीं आ रही तो थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये तो चीज़ होगी। उसके बाद में आपने जो जॉब, यार अब मान के चलो अगर आप IT प्रोफेशनल हो, या फिर अगर आपके पास में कोई ख़ास तरह की स्किल है, या आप ड्राइवर हो, या आपको कोई भी ऐसा काम आता है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बार्बर का काम हो गया, कटिंग वगैरह का जो काम होता है, या सैलून का लेडीज़ के लिए काम होता है, या फिर रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है, काम होता है, शेफ़ हो आप, ये इस तरह के काम अगर आप सीख के आते हो ना, तो यहाँ पे इसका बड़ा ज़्यादा स्कोप है, बहुत फ़ायदा है यहाँ पे यूरोप के अंदर ओवरऑल। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको ये काम अगर आते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे बंदे को काम आता है और मुझे भी काम करने वाला बंदा चाहिए। मैं यहाँ बात करूँगा कि काम आपको यहाँ पे क्यों नहीं मिलता। देखो पहली चीज़ ये है यार, काम आप अप्लाई गलत जगह पे करते हो, ठीक है। अब आप अप्लाई करोगे ऐसी जगह पे जहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अपने देसी बंदे बहुत सारे काम करते हैं, तो बंदे क्या है ना वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बंदे सोचते हैं चलो यहाँ पे बहुत सारे अपने देसी बंदे काम कर रहे हैं, तो चलो हम भी यहाँ अप्लाई करते हैं, मिल जाएगा। अभी पीछे मैं यहाँ पे गया था, ठीक है, एक यहाँ पे गाँव है, ठीक है, उसका नाम है वेलेंसा, ठीक है, वो स्पेन के बॉर्डर पर पड़ता है, वो काफ़ी दूर है यहाँ से। उधर ना बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। मैं एक वैसे एग्जांपल के तौर पे वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको अदरवाइज़ मत लेना। वहाँ पे ना एक रबड़ की फैक्ट्री है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा उधर ना इतने सारे आदमी, ठीक है, अपने ही बंदे काम कर रहे हैं, देसी जो भी हैं, ठीक है। तो उनको ये था कि चलो ठीक है, मतलब कोई भी बंदे बाहर आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से लाइन में लगे हुए हैं, वो आके अपना जो अप्लाई करें इसके अंदर। अब आप एक चीज़ देखो, जहाँ पे इतने सारे अपने बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वहाँ पे क्या है कि हॉस्टल इन्वायरमेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि देखो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट भी इंडियन, हर चीज़ इंडियन, ठीक है। आपको मालूम है कि मैनेजमेंट, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ का कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि इनको एक सिस्टम से काम करना पसंद है। फिर अपने बंदे क्या करते हैं ना, उसके अंदर घंटे कम लगाएंगे, ठीक है, या आएँगे या नहीं आएँगे कभी, ये चीज़ें फिर क्या होती है, ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। और इनका अपना एक सर्कल होता है, इनका यूरोपियन कम्युनिटी का, पुर्तगीज़ का अपना एक सर्कल होता है, जिसके अंदर हम कभी घुस नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर ये आपस में अपना जो है बात करते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये बंदा जो है, ये कम्युनिटी जो है यहाँ पे बहुत तंग कर रही है। जैसे हम बात करते हैं ना इनके बारे में, वैसे ये भी हमारे बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने वही देखा कि वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। वहाँ पे अपने बंदे जो हैं, ठीक है, गाली गलौज कर रहे हैं, गंदे तरीके से बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ख़ास तौर से ये चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी यहाँ पे बंदे अगर काम करते हैं, जॉब करते हैं आप कहीं पे भी, तो अब कभी भी इनके सामने, ठीक है, पुर्तगीज़ी के सामने कभी भी अपनी लैंग्वेज में तो बात कभी ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनको ये रहेगा कि यार ये तो बंदा भाई अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, ठीक है, तो मतलब हम भी अपनी लैंग्वेज में क्यों ना बात करें। ट्राई करते हैं कि आपके सामने या तो इंग्लिश में बात करें या फिर मतलब ऐसा, मतलब एकदम स्लो पुर्तगीज़ में बात करें, ताकि आपको समझ में तो आए, कम से कम कुछ ना कुछ पल्ले पड़े, ठीक है। लेकिन अपने बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो खैर, अब देखो यार, यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है ना ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ पे अपने बंदे थोड़े कम काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको चांस ज़्यादा होंगे अपनी जॉब मिलने के, क्योंकि देखो इंडियन बंदा, आपको पता है इंडियन पाकिस्तानी बंदे बड़े मेहनती होते हैं। मेरे को मालूम है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं भी करते, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं बैठे बैठे पैसा आ जाए। अब आए हो तो काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट्री में या फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाके जॉब ढूंढो जहाँ पे पुर्तगीज़ फर्म होती है, जहाँ आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मिले। धक्के थोड़े बहुत खाने पड़ेंगे,
ऑनलाइन भी अप्लाई करो, ठीक है। ऑनलाइन भी अप्लाई करोगे ज़रूर आपको जॉब मिलेगी दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मैंने कोई बंदा यहाँ पे नहीं देखा जो एफ़र्ट मारता है और उसको जॉब ना मिली हो। जॉब ज़रूर मिलती है। बाकी हाँ ये है, काम के थोड़े हालात ढीले हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ यार फट से ही काम मिल जाता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, वेट करनी पड़ती है, थोड़ा इंसान को देखना समझना पड़ता है, हर चीज़ के बारे में देखना पड़ता है कि भाई अभी क्या रिक्वायरमेंट क्या चल रही है मार्केट के हिसाब से, ठीक है। उस हिसाब से आपको जो अपना जायज़ा लगाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आपको काम आता है उस हिसाब से। अब दोस्तों देखो, कुछ बंदे यहाँ पे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो ना अपना पूरा एक तरह से पूरा ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। अब मैं उस दिन यहाँ पे जा रहा था तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ यहाँ पे, आप भी सुनोगे तो देखोगे कि मतलब अपने बंदे कैसे कम्युनिटी मतलब ख़राब करते हैं। देखो क्या करते हैं ना ये लोग, ये अपना एक ग्रुप बना के चलेंगे, ठीक है। मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी को नहीं बता रहा मैं किसी की, वो मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। देखो क्या करते हैं, आपस में ना पूरा एक ग्रुप बना के चलेंगे, ऐसे एक दूसरे को ऐसे हाथ रख के नहीं चलते एक दूसरे कंधे पे, तो इस तरह से ग्रुप बना के चलेंगे। तो अब क्या होता है कि उसमें ना उस केस के अंदर जो दूसरे लोग देखते हैं ना, वो सोचते हैं भाई इनका एक वो नोटिस करते हैं कि भाई ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो अभी क्या होता है, सामने से यहाँ तो अगर मान के चलो कोई साइकिलिंग करती हुई, ठीक है, कोई लड़की जा रही है या कोई कपल जा रहा है, आपको मालूम है ये यहाँ पे बहुत ही आम कल्चर है कि वो किस तरह से हग करके या फिर किस तरह से मतलब आपस में, ठीक है, जो है जाते हैं, ठीक है, हाथ पकड़ वगैरह। तो ये देख के, ठीक है, बंदे, ठीक है, अपने जो देख के, उनको देखने के बाद में, ठीक है, इस तरह से गंदे गंदे रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जो कि उनको पसंद नहीं है। आप जाहिर सी बात है उनको अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहे हो, ठीक है, उनके देश के अंदर आके आप अनकंफर्टेबल उनको महसूस करवा रहे हो। ये चीज़ वो देखेंगे जब, तो वो जाहिर सी बात है ना, वो अपने ग्रुप के अंदर बताएंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे बंदे थे इस फलानी कम्युनिटी के। उनको देख के तुरंत ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये बंदे जो हैं हमको इस तरह से देख रहे हैं और हमें इस तरह से देख के मतलब जो है ये ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट पास कर रहे हैं, हंस रहे हैं हाँ हाँ करके, ठीक है, दूर दूर से। तो ये चीज़ें तो है ना, ये अच्छी नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट करती हैं जॉब्स के ऊपर से यहाँ पे रहने के ऊपर। और यहाँ पे आप कहीं पे कुछ लेने जाते हैं, मैंने अभी, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्रांस से आया था वो, तो मैं आपको एक छोटी सी फ्रांस की भी बात बताता हूँ। क्या है कि फ्रांस के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट बहुत सारे, मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, सारे ही हैं ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, हर कंट्री से बंदा आके वहाँ पे बसा हुआ है। तो अब क्या है दोस्तों, उधर जो है ना इतनी ज़्यादा चिढ़ होती है इनको, जो फ्रेंच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आप मान के चलो बेसिकली आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप मान लो कहीं पे आप कुछ लेने के लिए गए हो, कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, चलो ये एग्जांपल लेते हैं। अभी उसने ऐसे बताया मेरे को कि मैं वहाँ पे सिर्फ एक ना कैफ़े लेने के लिए गया। जब कैफ़े लेने के लिए गया तो वो बंदे ने मेरे को साफ मना कर दिया कि भाई आपके लिए कॉफ़ी नहीं है, जबकि वो अमेरिकन है, ठीक है। ऐसा मैं एक नॉर्मली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस आता भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन ना अब ये लोग ना इमिग्रेंट से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, कोई भी देश का, कोई भी रिलीजन से या कोई भी कल्चर से, कहीं से भी आ रहा है ना। तो यार बस मेरा आपको कहना यही है एंड ऑफ द डे, यार आप यहाँ पे अगर आने का प्लान कर रहे हो ना, तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ा तरीका आपका यही है कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो, जो भाई मेरे से पूछता भी है उनके लिए है, ठीक है, आप यूरोप आ रहे हो अगर टूरिस्ट वीज़े के ऊपर, तो यार ये बात याद रहे कि यूरोप आने के बाद में टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा आपका कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा कौन सी कंट्री, स्पेन हो गया, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, ठीक है। आपके तरीके जो भी निकलेंगे वो यहीं पर निकलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप स्पेन जाओगे तो आपका कुछ ना कुछ हो सकता है बन जाए, लेकिन पुर्तगाल अगर आप आओगे तो आपके वीज़े की वैलिडिटी कम से कम भी 3 महीने की, 1 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आर्टिकल 92 जो है फ़ाइल करने के लिए इतना टाइम लग जाएगा, जिसके अंदर हम यूनिवर्सिटी से आपको अपॉइंटमेंट दिलवाएंगे और सारा कुछ करने के बाद में आप ये खुद भी कर सकते हैं आके, ठीक है। तो इसके अंदर आपका तकरीबन जो खर्चा आ जाएगा 3-4-5 लाख तक का आसपास मैक्सिमम खर्चा इतना आ जाएगा आपका, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आप कोर्स ले रहे हैं और किस तरह आप जो अप्लाई कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट फिर बाद में बुक करनी पड़ती है, वो एक अलग टेंशन है, ठीक है। और अगर हम स्पेन में बात करें, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, पैद्रोन के बारे में, आप वो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्पेन के अंदर TRC कैसे बनती है, पैद्रोन का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 साल इलीगल रहना पड़ेगा और उसके बाद में आपको काम करना पड़ेगा, लीगल रहना पड़ेगा लेकिन काम इलीगल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करेक्ट करता हूँ अपने आप को, ठीक है। तो क्या है कि उसके बाद में आप 2 साल के बाद में जाके कहीं आपके पेपर, ठीक है, आप बनाने के लिए आप स्टार्ट करते हो, तो वो प्रोसेस अपना एक अलग है, वो है सिस्टम है, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हो, सेटल होने का, तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो दोस्तों देखो करना ही पड़ेगा। काम वाम सीख के आओ, थोड़ा बहुत ये होता है ना कि यार बंदे को थोड़ा काम आता है, 4 पैसे कमा लेगा और साथ में अपना जो सर्वाइव कर लेगा तब तक के लिए। दोस्तों
देखो मेरा आपको यही कहना है कि यार अगर आप आ भी रहे हो ना, इन चीज़ों का ख़ास तौर से बिल्कुल ध्यान रखो दोस्तों, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे ना, छोटी छोटी चीज़ें ये रिफ़्लेक्ट करती है हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर और हमारे वेल बींग को। यहाँ पर ये लोग यहाँ पे फिर अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। हो सकता है कई लोगों को मेरी बात बड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच्ची बात करता हूँ ये, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। जो बंदे यूरोप में रहते हैं ना, उनको ये बात मालूम है, वो भाई जो है मेरे से बिल्कुल एग्री होंगे। लेकिन जो बंदे यूरोप में नहीं रहते हैं ना, ठीक है, जो बंदे इंडिया पाकिस्तान वगैरह में रहते हैं, ठीक है, या कोई ना कोई एशियन कंट्री में है, ठीक है, नेपाल बांग्लादेश वगैरह में, वो बंदे हो सकता है शायद उनको ना पता हो या वो ना भी सहमत हो कि भाई ये है ना इस तरह से ये चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप आओगे तो आपको खुद दिखेगा भाइयों, आप खुद देखोगे ये चीज़, आपको खुद अंदर से अच्छा नहीं लगेगा कि भाई अपने बंदे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बस मेरे को डिस्कस करनी थी आज की वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और किसी मेरे भाई ने अगर हमसे कंसल्टेंसी सर्विस लेनी हो किसी भी तरह की, हम आपकी हेल्प करेंगे केस टू केस बेसिस पे डिस्कस करके। उसके लिए नीचे जाके आपको डिस्क्रिप्शन या फिर नीचे दिए गए कमेंट्स में लिंक पे आपने क्लिक करना है, कॉल स्लॉट बनानी है मेरे साथ में और बात करनी है। कॉल पे आने की जिम्मेदारी आपकी, अगर आप नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपसे मिलता हूँ किसी और शानदार अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए भाई को दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय।